मुजीबुर रहमान साहब का कोर्ट मार्शल हो चुका था, मुजीबुर रहमान साहब जेल में चले जा चुके थे, मुजीबुर रहमान साहब को डेथ पेनल्टी दे दी गई हुई थी, लेकिन पीछे से जो एजिटेशन बाहर से हमारे वेस्ट के अंदर जो बेसिकली अयूब खान के खिलाफ हो रही थी, उसको हमने ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने मुजीब का भी बीच में एक चक्कर उठा दिया। ये ऐसे ही अभी आप देख लें कि बात किसी और की हो रही है, इलेक्शन उधर होने, इलेक्शन होना है नहीं होना, पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में इसका मसला है, झगड़ा है, लेकिन फौज को दरमियान में रगड़ दो दोनों तरफ। ये अजीब तरह के ये लोग, तो इन्होंने इसी तरीके से तब भी किया कि मुजीब को इन्होंने कहा कि मुजीब का जरा प्रेशर पॉइंट जो है वो ज्यादा है, तो बंदे को प्रेशर अंडर प्रेशर करना, तो ये भी किस्सा खोल दो। हालांकि हमें मुजीब हमारी जड़ें काट रहा था, हम उसी के नारे लगा रहे हैं शेख साहब जिंदाबाद। तो इन्होंने क्या किया कि वो प्रेशर साफ ज़ाहिर बिल्ड हो गया चारों तरफ से। वेस्ट पाकिस्तान में जब इन्होंने देखा कि यार ये तो एजिटेशन इधर लेके आ गया, पहले तो उधर तक हम इसको हैंडल कर रहे थे, अब तो ये इधर आके हमारे बंदे भी इसका वो, तो हम साफ ज़ाहिर फिर अयूब खान स्टेप डाउन, अयूब खान साहब जो है वो स्टेप डाउन करते हैं, याह्या खान साहब को वो बना देते हैं, और उसके बाद भुट्टो साहब जो है वो चीफ इलेक्शन याह्या खान साहब कराते हैं अरेंज। और उस इलेक्शन के अंदर क्या होता है, अब ये इलेक्शन आ रहा है जिसकी ये बात करते हैं, उससे पहले वाली बात कोई भी नहीं आपको करेगा जो मैंने आपको ये सारी की। नाउ इज व्हाट दे स्टार्ट, ये मुजीबुर रहमान की जो स्टोरी आपको बताते हैं वो यहां से बताते हैं, पीछे का कुछ भी नहीं बताते कि उसने क्या किया। तो अब क्या हुआ कि इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर क्या हुआ कि हमारे इधर पार्टीज के अंदर मुस्लिम लीग थी, जमात इस्लामी थी, और काफी ज्यादा पार्टीज थी। ऑन द अदर साइड फिर भी जो ईस्ट पाकिस्तान है उनकी सीटें ज्यादा थी, पॉपुलेशन की वजह से सीट्स होती हैं, लेकिन ये नहीं है कि इधर सीटें कम थी, इधर भी सीटें थी। लेकिन भुट्टो साहब जो थे, उनकी जो पीपल्स पार्टी थी, क्योंकि उनकी पीपल्स पार्टी तो अभी नई नई पीपल पार्टी उनकी बनी हुई थी, 4-5 साल हुए थे, बाकी पार्टीज तो मौजूद थी और कई जगहों के इलेक्शन हुए भी नहीं, तो हमारी उनको मेरे ख्याल में 86 या 87 सीट्स मिली। मुजीबुर रहमान साहब ने तो 50 से, जैसे मैंने आपको बोला, इलेक्शन कमिश्नर अपना, जज अपना, ब्यूरोक्रेट अपना, सारी चीजें अपनी, वो तो वहां 57 जो हुसैन सरवर्दी के टाइम से लेके अगले 10 साल थे, वो उन्होंने तो पूरे का पूरा एंटी वेस्ट पाकिस्तान वो एक चीज खड़ी की हुई थी। इलेक्शन उन्होंने कराए, इतने रिग किए इलेक्शन के 99% 2 सीटें मेरे ख्याल में उनको नहीं मिली या 1 सीट नहीं मिली, सारी की सारी सीट जो थे वो मेजॉरिटी वो ले गए, मुजीब साहब ले गए। अब मुजीब साहब जब मेजॉरिटी ले गए तो इधर से हमारे जो शेख साहब जिंदाबाद नारा लगाने वाले लोग थे, जिनमें एएनपी थी, इनकी भी 5-6 सीटें थी, और इधर उधर के जो लोग थे, इन्होंने भी इधर से बोल दिया कि जी हम तो मुजीब साहब, आप इधर आए और हम आपके साथ, और आपको हम भी इधर से आपको आप ही को हम प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करेंगे। याह्या खान साहब ने भी देखा कि यार ये जंग भी हार गए हैं और ये मसले मसाइल बहुत ज्यादा पड़ गए हैं, बेइज्जती भी काफी ज्यादा हो गई है, याह्या खान साहब के कुछ अपने जो काम थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन वी विल नॉट डाइवर्ट ऑन टू दैट, मुजीब के ऊपर ही रखते हैं। तो उन्होंने भी कहा अब क्या करें, उधर भुट्टो साहब जो थे वो पावर में आ चुके थे, 80 से मेजॉरिटी इधर से ले चुके, इधर की मेजॉरिटी ले चुके थे, लेकिन नॉट मेजॉरिटी फ्रॉम कंप्लीट पाकिस्तान। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी जो इधर मुजीब को वोट डालेगा जी मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। अच्छा, उससे चंद दिन पहले, इलेक्शन से चंद दिन पहले, मुजीब बेस्ट फ्रेंड, मुजीब वो द बेस्ट फ्रेंड, वो दोनों मिलके वो सारी एजिटेशन जो अयूब खान के खिलाफ हो रही थी वो सारी हो रही थी। लेकिन अब जब अपना आया तो मुजीब ने कहा जी मैं बनूंगा, इन्होंने कहा जी मैं बनूंगा, याह्या खान ने कहा जी मुजीब बनेगा, और भुट्टो साहब ने कहा जी मैं नहीं बनने दूंगा, मैं टांगे तोड़ दूंगा, फलां कर दूंगा। तो एक क्लैश पड़ गया। याह्या खान वैसे ही बेचारे जो थे वो अंडर प्रेशर आ चुके हुए थे काफी ज्यादा इन चीजों के, तो उन्होंने कहा मैं करूं तो मैं करूं क्या यार, उधर ईस्ट पाकिस्तान को बचाऊं, इधर बचाऊं, मैं किस मुसीबत में फंस गया। और दूसरे कुछ मैंने जैसे बोला कि उनके अपने भी कुछ जो हालात थे वो कोई ऐसे नहीं थे कि वो जरा विजिलेंट रह के चीजें करें। एक्सप्लॉइटेड बाय द लोकल पॉलिटिशियंस ओवर हियर। इन्होंने क्या किया कि जी बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से भुट्टो साहब और मुजीब साहब जो हैं वो कोई निगोशिएट कर लें, कोई तीसरा बंदा, नूरुल अमीन हमारे पहले भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बंगाली हैं, उनको बना देते हैं, कोई आपस में ये क्लैश की सूरत हाल नहीं आती,
بھٹو صاحب اور یحییٰ صاحب ڈھاکہ گئے. ڈھاکہ میں جا کے مارچ کا 1991 کا یہ آلموسٹ ٹائم ہے. تو انہوں نے ادھر جا کے بھی مجیب کو سمجھانے کی کوشش کی. تو مجیب صاحب وہاں نہیں مانے. ان کو بھی سمجھایا بھٹو صاحب کو کہ آپ پیچھے ہو جائیں, یہ بھی نہیں مانے. انہوں نے وہ ہم یہاں تم وہاں کا نعرہ لگا دیا ہوا تھا, اور ان کو مجیب کو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ یار تو رہا ایسے ہی. تو وہ کلیش کے اندر کیا ہوا کہ مجیب کو اریسٹ کر لیا گیا, اور جو تھی وہ ایک طرح سے سول مارشل لا جو تھا وہ لگا دیا گیا یحییٰ خان صاحب کی طرف سے. اور بھٹو صاحب جو تھے اس سول مارشل لا کے ہیڈ بن گئے, سویلین اس کو ہو گئے. مجیب صاحب کو ادھر پکڑا گیا. اچھا, اس سے پہلے بھٹو صاحب کو بھی اریسٹ کیا گیا کیونکہ مجیب بھی جیل کے اندر تھا, فیصل آباد کے اندر. تو اس کے بعد جب بھٹو صاحب نکلے, مجیب نکلا, تو انہوں نے بھٹو صاحب ادھر کے وہ بن جاتے ہیں جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر, اور مجیب صاحب جو ہے وہ پکڑ کے مجیب صاحب کو بند کر دیتے ہیں. اور یہ ایک ٹائم دیکھیں کہ 1971 مارچ کے اندر, اچھا مجیب صاحب نے جب لاسٹ کے اندر جو انہوں نے کی سپیچ کی, ان کے اندر ایک ان کا ورڈ ہے جوائے بنگلہ. جوائے بنگلہ کا نعرہ انہوں نے کریٹ کیا تھا. جوائے کا مطلب ہے وکٹری فار بنگلہ دیش, جوائے بنگلہ. ہاں, لیکن ہم نے ادھر سے فورس کیا کہ جی ہم نے تو اب نہیں کرنا. اور ہم نے میں پولیٹیکل لیڈر کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت پاور میں تھے, جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے. تو یہ ایک بندے کی وجہ سے ہمارا ایسٹ پاکستان بریک نہیں ہوا. اس کے اندر ملٹیپل لوگ موجود ہیں, اور وہ سارے کے سارے سیلف انٹرسٹ کے اندر, سب کا سیلف انٹرسٹ تھا. کوئی بھی پاکستان کے بارے میں اس وقت نہیں سوچ رہا.